Good morning class. This is your computer class for class 2nd. So in previous video we had started revision. So in today class we are going to start the revision of chapter 2nd. So take out your book, notebook, and come at page number 15. Page number 15, and in page number 15 chapter 2 is given application of a computer. तो देखिए, मैं रिवीजन कराने से पहले आपको एक बार इसको शॉर्ट में चीज़ें बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें दी हैं, कैसे क्या है, फिर उसके बाद से हम एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है, किन किन फील्ड में इसका यूज़ है, इसकी डिटेल स्टडी हमने यहाँ पे की है। प्रीवियस चैप्टर में भी हमें चैप्टर फर्स्ट में भी हमें यूजेज ऑफ कंप्यूटर पता चला था कि पेंटिंग में यूज़ होता है, ड्राइंग में यूज़ होता है, बट यहाँ पे क्या है, हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ कैसे होता है, किस काम आता है कंप्यूटर, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है, क्या है, कंप्यूटर एक मशीन ही है ना, जैसे टेलीविज़न मशीन है, एयर कंडीशनर मशीन है, एटीएम भी मशीन है, वॉशिंग मशीन भी मशीन है, लेकिन इन सब के अंदर कंप्यूटर ही होता है, क्योंकि इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तभी ये कोई काम करते हैं। ठीक है, और इन मशीन्स इतने स्मार्टली ये लोग वर्क करते हैं जिससे हमारा लाइफ और इजी हो जाता है। कोई भी काम हम कुछ ही समय में, कुछ ही मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपने देखा था कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, होम मतलब घर पे यूज़ होता है, शॉप्स और रेस्टोरेंट में यूज़ होता है, ऑफिसेज में यूज़ होता है। होम में किस लिए यूज़ होता है, गेम खेलने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी हो किसी चीज़ के बारे में उसके लिए, साथ ही साथ पिक्चर देखने के लिए और गाने भी सुनने के लिए। शॉप्स में क्या होता है, बिल्स बनाने के लिए, और जो भी आइटम वो शॉप का जो होल्डर है, शॉप होल्डर है, वो जो भी आइटम ले रहा है या बेच रहा है उसका सारा रिकॉर्ड वो रखते हैं। फिर ऑफिसेज में डॉक्यूमेंट्स को टाइप करना, प्रिंट करना, उनको सेव करना, इसका काम होता है। स्कूल्स में टाइम टेबल, रिपोर्ट कार्ड कंप्यूटर के हेल्प से बनता है। फिर टीचर जो है स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के हेल्प से पढ़ाते हैं। फीस का रिकॉर्ड कंप्यूटर में होता है। साथ ही साथ जो बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में उसका रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में होता है, और स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड क्या होता है, कंप्यूटर में फीड होता है। ये मैंने पढ़ाते वक्त आपको समझाया था। फिफ्थ है एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। तो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में मेनली क्या है, जो रिजर्वेशन होता है टिकट्स का या कैंसिलेशन होता है उसके काम में आता है। साथ ही साथ कौन सी फ्लाइट, कौन सी ट्रेन कितने टाइमिंग पे अराइव कर रही है, कितने टाइमिंग पे डिपार्ट हो रही है, मतलब आ रही है, जा रही है, इसकी भी टाइमिंग की डिटेलिंग उसमें फीड रहती है। ठीक है, फिर हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है, उनकी बीमारियों का पता लगाया जाता है, साथ ही साथ मेडिकल रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, और भी कई ऑपरेशंस उसमें होते हैं। ठीक है, बैंक्स में कंप्यूटर का यूज़ कस्टमर का डिटेल रखने के लिए, जिनका अकाउंट है वहाँ पे, साथ ही साथ पैसा निकालने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीएम, मतलब एटीएम से हम पैसे निकालते हैं। और एटीएम का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था इन डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग में क्या होता है, कपड़े की डिज़ाइनिंग हुई, बिल्डिंग्स हुआ, कार हुआ, कोई व्हीकल हुई, कोई भी चीज़ हुई, उसकी डिज़ाइनिंग करने का काम भी किस पे होता है, कंप्यूटर पे होता है। चाहे वो एरोप्लेन का डिज़ाइन हुआ या किसी मशीन का डिज़ाइन हुआ, उसका डिज़ाइन प्रिपेयर कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर पे किया जाता है। पब्लिशिंग, पब्लिशिंग में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। ये जो आप बुक देख रहे हैं ये पब्लिश हुई है, इसके पर पेज पे कैसे देखिए फिगर भी है, फिर कैसे बोल्ड लेटर में लिखा है, फिर नॉर्मल लेटर में लिखा है, ये सारा फॉर्मेट किसके थ्रू बनाया गया है, कंप्यूटर पे ही तैयार किया जाता है। तो जैसे बुक प्रिंट करने में, न्यूज़पेपर मैगजीन प्रिंट जो होता है, ये सब में कंप्यूटर का यूज़ होता है। स्पेस रिसर्च और साइंस लैब में
कोई भी सैटेलाइट स्पेस में अगर जा रहा है तो उसको लॉन्च करना, उसको कंट्रोल करना, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करना किससे होता है? कंप्यूटर से। तभी हमें पता चल पाता है कि जैसे मार्स पे बताया कि वहाँ पानी है, वहाँ पे ज़िंदगी हो सकता है, तो ये सब उन्हीं चीज़ों से हमें पता चलता है। फॉरकास्टिंग वेदर की जानकारी मिलती है, जैसे पेपर में निकल जाता है कि आज मौसम इस तरीके से रहेगा, टेम्परेचर, तो वो एक अनुमानित चीज़ें आपको बताई जाती है, तो वो कंप्यूटर के हेल्प से ही होता है। ठीक, 11th है, लास्ट है, इन पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में क्या होता है? जो भी चोर हैं या जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनका स्केचिंग करने का काम भी उस पर होता है, और साथ ही साथ जो कंप्लेंट्स होती हैं, कितने लोग की कंप्लेन आई, किस किस केस पे आई है, किस फील्ड पे है, तो ये सारी चीज़ों की डिटेलिंग भी किस पे होती है? कंप्यूटर में होती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का था डिटेलिंग, जो मैंने आपको एक बार और शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम एक्सरसाइज पे आएंगे और एक्सरसाइज को समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर भी मैंने एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया था, ताकि आपको लर्न ना करना पड़े, आप समझ के उस चीज़ को पढ़ सको और आपको चीज़ें याद हो, कोई भी पूछे आप आसानी से बता सको। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ये क्या है? स्टेटमेंट दिया रहेगा, जैसा मैंने आपको हर बार बताया है, ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन जो एकदम सही होगा उसको हम सुइटेबल ऑप्शन को हम टिक करेंगे। तो देखिए क्या है? इन डैश कंप्यूटर्स आर यूज फॉर मेकिंग रिपोर्ट कार्ड। कहाँ पे रिपोर्ट कार्ड बनाने का यूज होता है कंप्यूटर का? मतलब कंप्यूटर के हेल्प से कहाँ पे रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है? स्कूल में, बैंक में या हॉस्पिटल में? तो देखिए, स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बनता है, बैंक में भी बनता है, सॉरी हॉस्पिटल में बनता है, बैंक में नहीं, हॉस्पिटल में बनता है। बट हॉस्पिटल में मेडिकल रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट कार्ड नहीं बनता है, वो मेडिकल रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो रिपोर्ट कार्ड कहाँ बनेगी? वन एंड ओनली कहाँ? स्कूल्स में। कहाँ पे? स्कूल्स में। तो हम स्कूल्स पे टिक करेंगे और ब्लैंक में स्कूल फिल करेंगे। सेकेंड है, कंप्यूटर्स हेल्प इन डैश टिकट्स एट रेलवे स्टेशन। कंप्यूटर जो है मतलब रेलवे स्टेशन पे किस लिए यूज़ होता है? तो अभी पढ़ाया कि किस लिए यूज़ होता है? ऑपरेशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए, असेंडिंग के लिए। तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे क्या होता है? टिकट्स का रिजर्वेशन होता है, कैंसिलेशन होता है। तो यहाँ सही आंसर, सुटेबल आंसर क्या होगा? रिजर्वेशन, RESERVATION, रिजर्वेशन। ठीक है, थर्ड है, डैश इज यूज टू विड्रॉ मनी। डैश इज यूज टू विड्रॉ मनी, किसके हेल्प से हम पैसे निकालते हैं? ATM, होम या पोस्ट बॉक्स? तो अब आप होम से तो नहीं कहेंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस से निकलता है, बट पोस्ट बॉक्स से नहीं निकलता है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? ATM। जो ATM मशीन होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होती है, उससे हम पैसे निकालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ATM। ठीक है, B है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और ये हिंट्स दिए हैं, उनके हिंट्स के हेल्प से हमें ये ब्लैंक फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है, वी यूज़ अ कंप्यूटर एट होम टू प्ले। हम घर पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं क्या? खेलने के लिए। क्या खेलने के लिए? तो खेल खेलने के लिए, ये इसीलिए करते हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? गेम्स, GAMES। प्ले दिया है मतलब खेलना, तो खेलते क्या है? खेल ही तो खेलते हैं, तो गेम्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है, इन शॉप्स कंप्यूटर्स आर यूज फॉर मेकिंग। जो दुकानें होती हैं कंप्यूटर के क्या बनाने के लिए यूज़ होता है? तो शॉप से अभी आपको बताया, एक तो डिटेलिंग होती है, पूरी रिकॉर्ड्स होती हैं सामानों की, और दूसरी बिल्स बनाना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बिल्स, BILLS, बिल्स। थर्ड है, कंप्यूटर्स आर यूज इन स्कूल्स टू मेक टाइम टेबल्स। कंप्यूटर स्कूल में क्यों यूज़ किया जाता है? रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कहीं रिपोर्ट कार्ड नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है? टाइम टेबल्स दिया है। तो हम क्या आंसर में लिखेंगे? टाइम टेबल। जो हमारा टाइम टेबल बनता है वो कंप्यूटर के हेल्प से बनता है, उस पर उसका फॉर्मेट तैयार किया जाता है। ठीक है, फोर्थ है, हॉस्पिटल्स यूज़ कंप्यूटर्स टू डिटेक्ट डेथ। हॉस्पिटल कंप्यूटर का यूज़ क्या पहचानने के लिए करते हैं? तो क्या देखने के लिए, क्या जानने के लिए करते हैं? तो बीमारी जानने के लिए करते हैं, बीमारी को पहचानने के लिए करते हैं। तो आंसर क्या होगा? डिजीजेज, DISEASES, डिजीजेज। फिफ्थ है, इन डैश स्टेशन
कंप्यूटर्स आर यूज फॉर ट्रैकिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल्स। किस स्टेशन पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए? रेलवे स्टेशन होता है कि पुलिस स्टेशन होता है? तो किस स्टेशन में होगा? पुलिस स्टेशन पे। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन में। तो क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? पुलिस स्टेशन में। इसी तरीके से आप इसको समझ के अगर करेंगे तो आपको हिंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलिए पेज टर्न कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है? मैच इट। क्या है? मैच इट। तो फर्स्ट क्या दिया है? देखिए यहाँ पे मैंने नंबरिंग की है, आप भी या तो नंबरिंग कीजिए या तो मैच नहीं करेंगे। मैच से बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है? मैशअप हो जाता है, रश हो जाता है। जैसे फर्स्ट है फॉरकास्टिंग वेदर, तो फॉरकास्टिंग वेदर का क्या आंसर होगा? साइंस स्कूल, साइंस लैब, शॉप्स, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साइंस लैब्स। क्या हो जाएगा? साइंस लैब्स। तो फॉरकास्टिंग वेदर का क्या आंसर होगा? साइंस लैब। साइंस लैब में ही तो वेदर फॉरकास्ट होता है, उस पर काम होता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? फॉरकास्टिंग वेदर के आगे ही आप लिख दोगे साइंस लैब। सेकेंड है प्रिंटिंग बिल्स। बिल्स कहाँ निकलते हैं? तो बिल्स तो शॉप में निकलते हैं। तो देखिए शॉप है कहीं? तो हाँ यहाँ पे है। तो शॉप से हम क्या करेंगे? 2 नंबरिंग करेंगे, या प्रिंटिंग बिल्स के सामने हम क्या लिख देंगे? शॉप्स लिख देंगे। ठीक है। थर्ड है मेकिंग टाइम टेबल। मेकिंग टाइम टेबल, तो टाइम टेबल कहाँ बनता है? अभी आपने पीछे पढ़ा है कि टाइम टेबल या रिपोर्ट कार्ड कहाँ बनता है? स्कूल्स में बनते हैं। तो स्कूल्स है ऑप्शन में, तो हाँ ए पॉइंट पे स्कूल्स है। तो हम मेकिंग टाइम टेबल के सामने क्या लिख देंगे? स्कूल्स लिख देंगे। ठीक। फोर्थ है रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स। फोर्थ क्या है? रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स। तो रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स कहाँ पे होते हैं? कैंसिलेशन या टिकट का रिजर्वेशन कहाँ पे होता है? तो वो तो सिर्फ स्टेशन पे होता है। और कौन से? तो रेलवे स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट पे। मतलब कोई साधन चाहिए रिजर्व करने के लिए तो वहीं होगा रिजर्वेशन ना, वहीं टिकट के रिजर्वेशन होंगे। तो क्या आंसर होगा? रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। फिफ्थ है प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स। मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ प्रिपेयर होते हैं? तो अभी आपको पीछे भी बताया कि मेडिकल रिपोर्ट और रिपोर्ट कार्ड में अंतर है। रिपोर्ट कार्ड स्कूल के बच्चों का होता है और मेडिकल रिपोर्ट क्या होता है? पेशेंट का होता है। तो ये कहाँ पे बनेगा? तो ये हॉस्पिटल में बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल्स। ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, समझेंगे उसको। ठीक है। तो देखिए आपके बुक में 2 ही क्वेश्चंस दिए हैं, बट मैंने इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी 2 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज। कोई भी 2 प्लेसेस के नाम बताइए जहां कंप्यूटर यूज होता है। तो अभी रिवीजन कराते वक्त मैंने कई प्लेसेस के बारे में आपको बताया, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखवाया है? देखिए क्या लिखवाया है? 2 प्लेसेस। ये क्वेश्चन में से 2 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज, इतना लिख के फिर हम क्या करेंगे? डैश करेंगे और कोई भी 2 जगह लिख देंगे जो आपको आता हो। मैं आपको इजी बताई हूँ कि एट होम, इन ऑफिसेज। होम और ऑफिसेज में कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है। सेकेंड है राइट एनी वन वे इन विच कंप्यूटर्स आर यूज इन हॉस्पिटल। कोई एक तरीका बताइए जिसमें कंप्यूटर हॉस्पिटल में यूज होता है। तो वो एक तरीका क्या है? कोई भी हो सकता है। हॉस्पिटल में डिजीजेस डिटेक्ट करने के लिए भी होता है, पेशेंट के रिकॉर्ड के लिए भी होता है। तो हम आंसर में लिखेंगे कंप्यूटर्स आर यूज फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। कंप्यूटर्स आर यूज फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। ठीक है। थर्ड है राइट एनी वन वे इन विच कंप्यूटर आर यूज इन स्कूल। कोई एक तरीका बताइए जिससे पता चले कि कंप्यूटर स्कूल में यूज होता है। तो कंप्यूटर में फीस रिकॉर्ड के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए, लाइब्रेरी के बुक के रिकॉर्ड रखने, इन सब के लिए यूज होता है। तो हमको कोई एक लिखना है, तो मैं यहाँ क्या लिखवाई हूँ? कंप्यूटर्स आर यूज फॉर कीपिंग फी रिकॉर्ड्स। कंप्यूटर का यूज फीस के रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 है राइट एनी वन वे इन विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन शॉप।
कोई एक तरीका बताइए जिससे पता चले कंप्यूटर शॉप में यूज़ किया जाता है। तो सबसे इजी क्या है, बिल्स बनवाना। सबसे इजी क्या है, बिल्स में कंप्यूटर का यूज होता है। और आजकल आप हर शॉप पे वो देखते हैं, और जो मॉल्स होते हैं उसमें मेनली आप देख लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर्स आर यूज फॉर मेकिंग बिल्स। कंप्यूटर्स आर यूज फॉर मेकिंग बिल्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अब चलिए फिर नेक्स्ट आप बुक पे आ जाइए। तो बुक पे देखिए लास्ट आपका है क्रैक द कोड। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पिक्चर्स दिए हुए हैं। उन पिक्चर के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को आपको लिखना है और सारे अल्फ़ाबेट को कंबाइन करके वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑलरेडी बना हुआ है तो उसमें क्या है, ये हॉर्स है तो हॉर्स का फर्स्ट लेटर एच, ऑरेंज, ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ, मंकी, मंकी का फर्स्ट लेटर एम, और यहाँ आइज है तो आइज का फर्स्ट लेटर ई। तो इस सबों को मिला के क्या बना, एच ओ एम ई। तो हम लिखेंगे एच ओ एम ई। एच ओ एम ई मतलब होम, एच ओ एम ई होम। सेकेंड देखिए, ये बॉल है तो बी फॉर बॉल होता है तो हम बी लिखेंगे। एप्पल, ए फॉर एप्पल होता है तो ए लिखेंगे। नोज, एन फॉर नोज होता है तो हमने नोज लिखा। की, के फॉर की होता है तो हमने के लिखा। तो इनको मिला के हमारा क्या बन गया, बी ए एन के। तो हम इसको मिला के जब यहाँ लिखेंगे तो क्या बनेगा, बी ए एन के बैंक। क्या बनेगा, बी ए एन के बैंक। ठीक, थर्ड देखिए, ये किसका पिक्चर है, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन के लिए क्या यूज हो रहा है, ए। एरोप्लेन के लिए ए यूज हो रहा है। टेलीफोन क्या क्या है, फर्स्ट लेटर टी, और ये क्या है, मंकी, तो मंकी का फर्स्ट लेटर एम। तो इन तीनों को मिला के क्या बना, ए टी एम। तो हम लिखेंगे मिला के ए टी एम। तो क्या बनेगा, ए टी एम। और ये क्या है, एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ठीक है, लास्ट है, ये क्या है, शिप। तो शिप का फर्स्ट लेटर क्या है, एस, एस फॉर शिप होता है। हैट, एच फॉर हैट होता है तो हमने एच लिखा। ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑक्टोपस होता है तो ओ लिखा गया। पम्पकिन, पी फॉर पम्पकिन होता है तो पी लिखा गया। इन सभी को मिला के जब हम यहाँ लिखेंगे एस एच ओ पी, तो क्या बन जाएगा, एस एच ओ पी क्या हो जाएगा, शॉप। एस एच ओ पी क्या हो जाएगा, शॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज भी मैंने रिवाइज कर दिया। देखिए आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा। आप इसको समझ के पढ़ेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन करने में, और आसानी से हर क्वेश्चन को आप समझ सकेंगे। बस समझने की कोशिश कीजिए, रटने की नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। आसानी से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन था, और आज का होमवर्क भी आपका यही होगा कि चैप्टर 2 का आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर लर्न करिए। ठीक है, सो आज की क्लास में यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।